एनीवे आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और कोशिश मैं ये करूंगा कि मैं आपको समय पर ही छोड़ दूं। आई वुड लीव इट ऑन टाइम, क्योंकि ये टीचर्स के निमित्त प्रोग्राम है। तो एक बार मैं स्टूडेंट से पूछ रहा था कि एक अच्छे शिक्षक की निशानी क्या है, तो मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाता हूँ उसमें से एक जवाब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और उसने कहा सर एक अच्छे शिक्षक की निशानी ये है कि भले क्लास 15 मिनट लेट स्टार्ट करे चलेगा सर, लेकिन आप टाइम पर हमें छोड़ दीजिए। तो उस दिन से मैं अपने आप को एक अच्छा शिक्षक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। Nevertheless, I will try to complete my syllabus also, और हम समय पर जरूर कंप्लीट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना, हमेशा हम 7:15 को हम वाइंड अप करते हैं, तो आज भी मेरे ख्याल से I'll be able to cover। चलिए, हैविंग सेड दिस, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेशन जो था मेनली जो था तनाव प्रबंधन, और इसका जो मेन टेक्नोलॉजी जो हम पिछले 4 दिनों से सीख रहे हैं, और वो है राजयोग, राइट। तो हम इस राजयोग को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार हम तनाव क्या है समझ लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को तनाव हो रहा है उसके पीछे कारण है ये बाहर का प्रेशर जब आंतरिक क्षमता से बढ़ जाती है। आप मुझे पूछेंगे स्वामी भाई आप यही स्लाइड बार बार हर दिन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा ये बिलीफ सिस्टम, ये मान्यता बन गया है कि हमेशा बाहर की परिस्थिति मुझे तनाव देती है। बहुत वर्षों का और बहुत जन्मों का ये मेमोरी है, इसलिए वो बिलीफ सिस्टम हर पल हर क्षण हमारे सामने मुखर होकर आता है कि उन्होंने ऐसा बोला इसलिए मुझे तनाव हुआ, टेक्नोलॉजी काम नहीं किया इसलिए मुझे तनाव हुआ, परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मुझे तनाव हुआ। तो जितना वर्षों का वो जो है ना बिलीफ सिस्टम है, उसको चेंज करने के लिए भी उतना ही टाइम लगता है। दैट वाज द रीजन व्हाई मैं ये स्लाइड हमेशा आपको दिखा रहा था। जब हम राज्यों का अभ्यास करते हैं तो तनाव प्रबंधन तो होता ही है, लेकिन हमको कुछ फायदे होते हैं। ये हमने सिलेबस फर्स्ट डे को सेट किया था। अब हम देखते हैं कि हमने इसको कितना कवर किया, क्योंकि आज अंतिम दिन है। एक तो था स्वास्थ्य के बारे में हमने बहुत डिस्कस किया, मन प्रबंधन था, आपसी संबंधों को हम लोगों ने देखा जरूर था, लेकिन आज इसका मैं साइकोलॉजी कवर करूंगा। क्रोध प्रबंधन भी हमने थोड़ा बहुत कवर किया था, आज मैं दोनों को मिलाकर इसको टच करूंगा। एकाग्रता क्या है हमको सबको समझ में आया, राइट। अच्छा, राजयोग जो शुरू होता है स्वयं की पहचान के साथ कि मैं कौन हूं। तो आज तक हमारा जो कॉन्शियसनेस, हमारा जो स्मृति जो था वो शरीर का था, लेकिन राजयोग में वो सत्यता को हम महसूस करते हैं कि हम एक शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो एलकेजी का सिलेबस है हमारा, आई एम ए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं चमकता हुआ एक ज्योति हूं। यहां से शुरू होता है, सेल्फ रियलाइजेशन से शुरू होता है राजयोग की जो शिक्षा है। अच्छा, जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमको MIS समझना बहुत जरूरत है, जिसको प्रबंधन की भाषा में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे हमने सीखा M अर्थात मन, तो मन का काम है विचार करना, और मन भावनाओं को भी सामने लेकर आता है। I मीन्स इंटेलेक्ट, बुद्धि, बुद्धि का काम है चित्र निर्माण करना, और जो चित्र बनाती है उसके आधार पर वो परख करती है और निर्णय करती है। सो बुद्धि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अच्छा, मन और बुद्धि दो हैं, ये जुड़वे भाई हैं, ये हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं। अगर मन शक्तिशाली होगा तो बुद्धि को अपनी तरफ खींच लेगा, अगर बुद्धि शक्तिशाली है तो मन को बहुत प्यार से वो अपने साथ लेकर आएगा, राइट। अच्छा, अब तीसरा जो है वो है S अर्थात संस्कार। एक ही बात जब हम बार बार सोचते हैं और वो शब्द यूज करते हैं और वही कर्म करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। योग अर्थात संबंध जोड़ना। तो रिलेशनशिप में सबसे पहले तो हम स्वयं के साथ संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। तो आज तक हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा सारी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन स्वयं के साथ डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। इसलिए आइंस्टीन एक बहुत प्यारी सी बात कहता है, और आइंस्टीन को मैं बार बार इसलिए कोट करता हूं क्योंकि आइंस्टीन बहुत एक बुद्धिशाली वैज्ञानिक रहे थे, और उन्होंने सिर्फ फिजिक्स को नहीं समझा, उन्होंने मेटाफिजिक्स को भी समझा। तो आइंस्टीन ने वर्षों पहले एक बहुत प्यारी सी डायलॉग बोला था, जब उन्होंने कहा था, आई फियर द डे
when technology would surpass human interaction. मुझे वो दिन बहुत डर लगता है जब लोग आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे और आपके बीच में टेक्नोलॉजी आ जाएगी। इसलिए आज घर घर की कहानी ये है कि हर एक व्यक्ति अपनी दुनिया में अपने गैजेट्स के साथ फंसा हुआ है। तो ऐसे समय पर हमें विज्ञान का भी बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहिए, जिस विज्ञान और जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम और आप एक दूसरे से मुलाकात भी कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को दोष हम नहीं दें, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही हम सदुपयोग करें। लेकिन कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन तो ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर हम घर घर की कहानी अगर हम देखें तो योग मतलब संबंध जोड़ना, हमें स्वयं के साथ जुड़ना पड़ेगा और वही रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। तो ये था अपने आप से जुड़ने के लिए ये मन, बुद्धि और संस्कार की एक बहुत सुंदर कहानी थी। हमने 7 वस्तु बताए थे और 7 वस्तुओं के 7 गुण थे और 7 गुणों के साथ 7 रंग थे। इसलिए एक होता है हमारा जो शरीर होता है और दूसरा जो होता है दोस्तों वो हमारा सूक्ष्म शरीर, एंजेलिक बॉडी, एथरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी या सूक्ष्म शरीर इसको कहते हैं। जो हम सोचते हैं ना, सबसे पहले ये हमारे सॉफ्टवेयर सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करता है। और अगर हमने समय पर इसको हीलिंग नहीं दिया, इसका ध्यान नहीं रखा, तो धीरे धीरे वो जो वायरस है शरीर के कोई ना कोई सिस्टम को प्रभावित करता है। इसे कभी कभी लोग जो होते हैं जब वो डॉक्टर के, दे फील वेरी अनकंफर्टेबल, और जब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनका बहुत सारा वो टेस्टिंग करते हैं, लेकिन मोरलेस सभी रिपोर्ट नॉर्मल आता है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत अस्वस्थ महसूस कर रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका एनर्जी बॉडी में प्रॉब्लम है, और ये एनर्जी बॉडी में जब प्रॉब्लम होता है तो उसका इफेक्ट वो स्थूल शरीर में दिखाई देता है। बाय द टाइम वो मशीन्स डिटेक्ट करे, कभी कभी इट इज टू लेट। जैसे अक्सर कर हमको समाचार सुनाई देता था कि 6 महीने पहले तक वो व्यक्ति एकदम ठीक था, अचानक कैंसर हुआ और अचानक उसने शरीर छोड़ा। अचानक नहीं होता कोई भी कार्य, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। जैसे आजकल जो है डॉक्टर्स और खास करके जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं, ये माइंड बॉडी मेडिसिन पर बहुत ज्यादा वो ध्यान रखते हैं। हैविंग सेड दिस, हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। जैसे कल हमने देखा था, जैसे मैं आत्मा आनंद स्वरूप, और जैसे ही मैं आनंद स्वरूप महसूस करता हूँ वो हमारी राज ग्रंथि है, एंडोक्राइन सिस्टम। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, वो हमारे न्यूरो सिस्टम। मैं आत्मा शांत स्वरूप, वो हमारा ENT, यह नोज, थ्रोट, लंग्स। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मैं आत्मा सुख स्वरूप, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रणाली। और मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, वो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, वो हमारे मसल्स और बोन्स को। तो और ये जो आत्मा के जो 7 गुण हैं, उसमें अगर आत्मा संपन्न रहती है तो कहा जाता है कि आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ का अर्थ होता है स्व के अस्तित्व में टिकना, दैट इज स्वस्थ। और इसको हम लोग ने 7 रंगों के साथ जोड़ा था, जो कल हमने थोड़ा स्टडी किया था। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये हमने कल देखा था। और जब हम लोग सफेद की बात करते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर्स। इसलिए व्हाइट कहते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर्स। कभी कभी हम लोग स्टूडेंट से हम टीचर्स डायलॉग बोलते हैं, मे यू पास योर एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। इंग्लिश में एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता है, मे यू पास योर एग्जाम्स विथ फ्लाइंग कलर्स। कलर्स मतलब आत्मा के 7 गुणों की बात है, कि अगर आप ये आत्मा के 7 गुणों में टिकते हो तो ये एकेडमिक एग्जाम सिर्फ की बात नहीं है, लेकिन जीवन की हर परिस्थिति रूपी परीक्षाएं जो हमको आती हैं, हम उसको सहज तरीके से उसको पार कर लेते हैं। सो दैट इज द मीनिंग। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमको रंग मन बुद्धि से नहीं दिखाई देता है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को बहुत प्यार से स्वीकार करता हूं, राइट। लेकिन इस 7 रंगों को धीरे धीरे देखने की कोशिश करिए। मैं जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूं तो मैं उनको कहता हूं, अपने पापा को कहिए कि महंगा मोबाइल खरीद के देने के बजाय पर आप पापा से कहिए कि हमको 7 रंग का वाटर बॉटल खरीद के दीजिए, राइट। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो बच्चों ने कहा सर वायलेट वाला नहीं मिलता है, पर्पल नहीं मिलता है।
तो मैंने कहा वायलेट के जगह पर आप व्हाइट ले लीजिए, ठीक है, कि व्हाइट में थोड़ा सा गोल्डन अगर वो होता है, दैट इज कॉल्ड एज पर्पल। तो हमने कहा ये सातों रंगों को आप क्या करना, हर दिन बच्चे एक एक पानी के बोतल में पानी भरिएगा और उसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और वो संकल्प करिएगा। तो जब भी आप किसी को देखते हो तो अगर आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब है आपने उस रंग को परसीव किया। वैसे संसार में जो भी रंग होते हैं उसमें 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं और बाकी सब सेकेंडरी कलर्स होते हैं, लेकिन ये सारा मिश्रण ये सातों रंगों का होता है। तो धीरे धीरे आप कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपको मन और बुद्धि से वो रंग बहुत आराम से दिखाई देगा। करेक्ट, इट इज वेरी इजीली पॉसिबल। आप थोड़ा सा जरूर कोशिश करिएगा और थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो आपको बहुत सहज वो बात को समझ में आ जाएगा। करेक्ट, दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे। तो हैविंग सेड दिस, तो ये सातों रंगों की ये कहानी है। अब मैं आपको एक छोटा सा ये व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, जो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां तक तो हमने कल देखा था। नाउ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। हेल्थ को हम लोग कनेक्ट करते हैं और हेल्थ में हमें 3 डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पहला जो डॉक्टर होता है, जो विजिबल डॉक्टर होता है, जो हमारे शरीर को ट्रीट करता है। इसलिए जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत विश्वास के साथ अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहा है वो आपके शरीर स्वीकार करता है। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के पास संशय के साथ, डर या भय के साथ जा रहे हैं तो वो डॉक्टर जो भी मेडिसिन देगा वो आपका शरीर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसलिए आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टीवी में, न्यूज में, मीडिया में डॉक्टर्स के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में हम लोग बहुत कुछ चीज पढ़ते हैं। वो शायद सत्य भी हो सकता है, मैं ना नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे मन को कमजोर भी कर देता है। करेक्ट, एंड दिस इज वन इज अ मेजर प्रॉब्लम। इसलिए जब से ये कोरोना वायरस हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों का डॉक्टर्स के प्रति, नर्सेस के प्रति एक बहुत श्रेष्ठ भावना आई है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप जिस भी डॉक्टर को सेलेक्ट करते हैं उस डॉक्टर के प्रति आपका विश्वास होना बहुत बहुत जरूरी है। इसे फाइंड आउट अ डॉक्टर। आप कहेंगे आजकल डॉक्टर्स बहुत कमर्शियल हो गए स्वामी भाई, हो सकता है, आई एग्री विथ यू, लेकिन उन डॉक्टर्स को आप ढूंढिएगा हु आर होलिस्टिक इन नेचर। मैंने अपने जीवन में भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है जो मेडिसिन के साथ मेडिटेशन का भी अभ्यास करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए कि ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक मेडिकल विंग भी है, जहां पर इस मेडिकल विंग के तहत सभी डॉक्टर्स को मेडिसिन तो वो जानते ही हैं, लेकिन हम उनको द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन भी सिखाते हैं। इसलिए डॉक्टर्स के प्रति बहुत विश्वास होना, बहुत ट्रस्ट होना, ये बहुत बहुत जरूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन इज अ विजिबल डॉक्टर। दूसरा जो डॉक्टर है वो है जिसको हम लोग कहते हैं इनविजिबल डॉक्टर, अदृश्य चिकित्सक। और वो अदृश्य चिकित्सक कौन है? मैं आत्मा, दिखती नहीं है, लेकिन ये अदृश्य चिकित्सक में बहुत ज्यादा शक्ति है। इसलिए आप देखेंगे अभी हम लोग ये भी कहते हैं कि कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन भारत में आज तक द डेथ रेट वाज ओनली 1.76%। और लेटेस्ट फिगर जो आज मैं सुन रहा था न्यूज में, तो द रिकवरी रेट इज अप्रोक्सीमेटली 78%। तो जो मृत्यु दर है वो करीब 1.78% एंड द रिकवरी रेट इज अप्रोक्सीमेटली 78%। और बाकी लोग अभी है ना अपने आप से वो उस पर काम कर रहे हैं। तो 78% अगर लोग ठीक हुए हैं और वैक्सीन नहीं है तो मतलब वो ठीक कैसे हुए? कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर वो शक्ति है टू रिकवर इट, टू रिकवर वनसेल्फ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मास्क मत पहनो या ये नहीं करो, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो असीम शक्ति है, ये तो हम सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक तीसरा डॉक्टर बहुत जरूरत है और वो आज हमारा विषय है। एंड द थर्ड डॉक्टर इज द सुप्रीम डॉक्टर। द सुप्रीम डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्योर करता है।
विजिबल डॉक्टर जो होता है वो शरीर को ट्रीटमेंट करता है। इनविजिबल डॉक्टर जो आत्मा जो होती है वो अपने मन बुद्धि संस्कार को हील करती है। लेकिन सुप्रीम डॉक्टर जो होता है वो आत्मा को ठीक करता है। इसलिए ये सुप्रीम डॉक्टर को जानना बहुत बहुत जरूरत है। करेक्ट। और इसीलिए परमात्मा का और वो उस भगवान का, उस परमात्मा, उस भगवान, उस सुप्रीम डॉक्टर को जानना भी बहुत बहुत जरूरी है। इसे प्रश्न उठता है कि भगवान है कौन, और उसका भी सही समझ या ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हमने भगवान को सही अर्थ में समझा है, मुझे लगता था कि आई हैव ऑलवेज नोन गॉड, क्योंकि बचपन में बहुत पूजा पाठ किए हैं, है ना, तो हमको लगता था कि हम भगवान को जानते हैं। लेकिन जब मैं 25 साल पहले ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय से जुड़ा तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी के बहनों ने मुझे समझाया, टीचर्स बहनों ने समझाया कि स्वामी भाई, वी शुड बी गॉड लविंग, वी ऑट नॉट टू बी गॉड फियरिंग। भगवान जो है वो प्रेम का सागर है, प्रेम का सूर्य है। उनसे हमें प्रेम करना चाहिए, ना कि उनसे हमें डरना चाहिए। और जब उन्होंने ये बात बताई मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये भगवान तो प्रेम का सागर है। हम गीत भी गाते, तुम ही हो प्रेम के सागर, फिर डरते क्यों हैं? तो मैंने कहा लेकिन आज तक तो हमको ये सिखाया गया कि हम डरना चाहिए भगवान से। तो बहन ने कहा नहीं, भगवान से नहीं डरना चाहिए। अगर डरने का इतना ही हमें शौक है ना, तो अपने कर्मों से हमको डरना चाहिए। वी शुड बी एक्चुअली अफ्रेड ऑफ द एक्शंस दैट वी आर डूइंग। अपने कर्मों से डरना चाहिए, परमात्मा से नहीं डरना चाहिए। और जब भगवान से हम प्रेम करना आरंभ करेंगे तो सही कर्म करने की हमें शक्ति मिलेगी। इस संसार में हर व्यक्ति, छोटा बच्चा भी जानता है सही क्या गलत क्या है, दे आर अवेयर ऑफ इट। लेकिन वो सही रास्ते पर चलने के लिए वी नीड दैट इनर स्ट्रेंथ एंड पावर। और इसीलिए वर्तमान समय पे दोस्तों, हमें किसी भी बात का अगर डर लग रहा है, चाहे मेरे बच्चों को लेकर, चाहे मेरे जॉब को लेकर, चाहे मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, चाहे मेरे स्वास्थ्य को लेकर, चाहे दुनिया का जो माहौल हम चारों तरफ देखकर अगर हमें डर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं समझा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा होता है ना, अगर वो रोड अकेला क्रॉस कर रहा होता है, सपोज एक 5वीं कक्षा का बच्चा हो, 6ठी कक्षा का बच्चा हो, और हैवी ट्रैफिक होती है, और वो अपने कंधे पर वो स्कूल का बैग लिए हुए वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो वो सीन कैसा होता है? वो आगे जाएगा, पीछे जाएगा, बेचारे को जजमेंट नहीं आता है। वो दूर से भी गाड़ी आ रही, थोड़ा जाता है, फिर पीछे चला जाता है। छोटा बच्चा होता है ना, उसको डर लगता है और उसको जजमेंट नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, अगर वही छोटे बच्चे के साथ अगर उसका पिता है तो क्या करेगा? वो छोटू जो है ना, वो अपना हाथ पिता के हाथ में दे देगा और पूरी तरह निश्चिंत और बेफिक्र हो जाएगा। He is so cool, so calm. He is in a state of bliss. वो छोटा बच्चा आनंद की अवस्था में रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा हाथ और साथ मेरे अपने पिता के साथ है, and it is his responsibility to guide me and take me to my destination. कितनी अच्छी बात है ये। तो उसी तरह हमको भी अगर डर लग रहा है तो कहीं ना कहीं उस भगवान के हाथ और साथ को हमने नहीं समझा है। करेक्ट। इसलिए हम कहते तो हैं सबका मालिक एक है, लेकिन अगर आज दुनिया में देखेंगे तो सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा तो धर्म के नाम पर हो रहा है ना। और कैसे हम समझे सबका मालिक एक है? तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उस बच्चे को देखकर हम उसके माता पिता को आइडेंटिफाई करते हैं और कहते हैं ना, आप अपनी माँ पर गए हो, आप अपने पिता की तरह दिखते हो। उसी तरह दोस्तों, अगर हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं तो हम सर्व आत्माओं का पिता वो परम ज्योति। करेक्ट। मैं आपको एक चित्र के द्वारा दिखाता हूं। सो दिस वाज अ ग्रेट रेवलेशन दैट आई गॉट टू नो 25 years बिफोर। वो परमात्मा, परम प्लस आत्मा इस परमात्मा, सुप्रीम लाइट। और हम सब ने फिजिक्स में पढ़ा है, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। शक्ति का, ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरह बहता है।
करेक्ट। और कैसे सर्वधर्म मान्य है, देखिए इसमें हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करते हैं। आप शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखिए, उसमें 3 लकीर होता है और लकीर के बीच में वो बिंदु होता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, कहते हैं सदा शिव अर्थात सदैव कल्याणकारी, राइट। गुरु नानक ने बहुत प्यार से अपना हाथ उठाकर कहा सत नाम ओमकार, अर्थात सत्य एक निराकार परमात्मा है। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, जीसस क्राइस्ट को जब सूली में चढ़ा रहे थे तो आपने और हमने बहुत प्यार से ये सुना है, जीसस ने कहा ओ फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे पिता इन बच्चों को माफ कर दो क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने अपने पिता को बुलाया, तो फिर जीसस कौन है? तो जीसस क्राइस्ट के लिए कहते हैं ही इज अ सन ऑफ गॉड, ही इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, देव पुत्र है और देवदूत है। तो अगर जीसस क्राइस्ट देवदूत है तो कौन सा संदेश जीसस क्राइस्ट दे रहे थे? बहुत प्यार से उन्होंने कहा गॉड इज लव, गॉड इज लाइट, भगवान प्रेम है और भगवान प्रकाश स्वरूप है। हमारे इस्लामिक भाई बहन क्या कहते हैं, बहुत प्यार से वो कहते हैं अल्लाह एक नूर है। नूर मीन्स, माँ कहती नहीं है बेटी मेरे आंखों का नूर है, नूर मीन्स तारा ज्योति प्रकाश। तो वो सर्वधर्म मान्य होता है। फिर भी अगर हमें ये बात समझ में नहीं आती है तो राजयोग इतना सिंपल है, वो रहस्य को हमारे सिंपल एलकेजी भाषा में वो समझाते हैं। हमारा नर्सरी राइम है, हम लोग बचपन में नर्सरी राइम में गाए थे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम सब तारे जमीन पर हैं, चमकते हुए सितारे। फिर हम कहते हैं हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ऊपर देखकर कहते हैं भगवान मैं वंडर करता हूं कि आप कैसे हो, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई। जैसे इस स्थूल दुनिया में हम शरीर के साथ रहते हुए अपना पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी दुनिया है अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, करेक्ट। तो आत्माओं की दुनिया, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, स्वीट साइलेंट होम। और फिर भगवान के लिए क्या कहते हैं लास्ट स्टेटमेंट, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, राइट। तो यह समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो हम सर्व आत्माओं के पिता वो परम ज्योति परमात्मा है। जैसे अब योग अर्थात संबंध जोड़ना, जैसे एक बच्चा जो होता है ना अपने पिता को अलग अलग शब्दों से बोलता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं पापा कहते हैं, कुछ लोग डैडी कहते हैं, कुछ लोग अब्बू कहते हैं, कुछ लोग अब्बा कहते हैं, राइट। अलग अलग भाषा में बच्चे अपने पिता को एक बहुत प्यार भरे एक शब्द से एड्रेस करते हैं। जैसे केरला में मलयालम भाषा में हम लोग अपने पिता को अच्छन कहते हैं, ACHAN, अच्छन। नाउ दैट्स अ वर्ड दैट वी यूज। उसी तरह हम सर्व आत्माएं अपने पिता को जब हम प्यार से बुलाते हैं तो उनको बहुत प्यार से कहते हैं बाबा, बाबा, बाबा अर्थात पिता। और जब हम बहुत प्यार से उस परम ज्योति को मन और बुद्धि से देखकर एक पिता का संबंध जोड़ते हैं, टीचर का संबंध जोड़ते हैं, तो वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे परम शिक्षक हैं, वो हमारे परम सद्गुरु हैं और नेचुरली परम रक्षक भी हैं। तो आज से आप सबके लिए खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज फॉर टुडे। आज से जो भी भाई बहन इस प्रोग्राम को जूम में या यूट्यूब में सुन रहे हैं, द ब्रेकिंग न्यूज इज, डरने की बात नहीं है। आज आपके साथ आपके दो पिता हो गए। एक हमारे शरीर के पिता है जिसने इस शरीर को जन्म दिया, तो उनके भी प्रति बहुत रिस्पेक्ट और बहुत रिगार्ड होना चाहिए। और दूसरे जो पिता हैं आत्मा के, वो पारलौकिक पिता, परम ज्योति परमात्मा को। देखिए आप अपने अपने घर में हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे अपने घर में होंगे, आपके माता पिता शायद दूसरे घर में होंगे, करेक्ट। या आप अपने घर में भी बच्चे एक रूम में हैं, माता पिता अलग रूम में हैं। आप अपने मन बुद्धि से अपने माता पिता को देख सकते हैं, मन बुद्धि से भी देख सकते हैं। अगर आपके माता पिता दूर हैं तो उनको क्यों नहीं देख सकते? और जब आप मन बुद्धि से अपने माता पिता को देखते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेंटल कनेक्शन या इमोशनल कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज योग।
उसी तरह मन और बुद्धि से उस परम ज्योति को देखना और उनके साथ जुड़ना, ये सर्वश्रेष्ठ योग है। और जब हम परमात्मा के साथ मन और बुद्धि से जुड़ते हैं ना दोस्तों, जीवन में वो सब कुछ आपको मिलने लगता है, हमारा भाग्योदय होने लगता है, राइट? जब हम उस परमात्मा के साथ मन बुद्धि से जुड़ते हैं। मुझे याद आता आज से 25 साल पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में गया था, तो ब्रह्मा कुमारी इसके फैकल्टी ने मुझे बहुत सुंदर कहानी सुनाई। वो कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी, और क्योंकि मैं राजयोग उसके पहले ज्यादा जानता नहीं था, तो जब बहनों ने वो कहानी सुनाई ना, वो इतना मानस पटल पर छप गया वो कहानी। और मुझे फिर धीरे धीरे उसका विज्ञान समझ में आया कि भाई जब भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ कैसे मिलने लगता है। मैं आज आपको बहुत प्यार से कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये जो सेशन जो देख रहे हैं, माता पिता के साथ बच्चे भी देख रहे हैं और माता पिता के माता पिता भी देख रहे हैं। सो वी हैव अ 3 जनरेशन people who are watching this particular program. तो मैं छोटे बच्चों के हिसाब से भी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, राइट? इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टोरी। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक बार एक राजा जो था, वो प्रजा के बारे में हमेशा बहुत अच्छा सोचता था। तो राजा ने एक दिन अपने सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया, ऐलान कराया कि आपको जो कुछ भी जरूरत है ना, वो जरूरत की सारी सामान जो है मैं घर पर रखूंगा, अपने राज्य महल पर रखूंगा। आप सब उस दिन आइए, जो आपको चाहिए उसको स्पर्श करिए और अपने साथ लेकर जा सकते हैं। बस कंडीशन एक ही है कि आपको जो सबसे ज्यादा जरूरत है, कोई एक ही चीज को आप स्पर्श करेंगे। तो प्रजा बहुत खुश हुए। तो राजा ने क्या किया, अपने पूरे राज्य महल में जो जो लोगों को जरूरत थी ना, वो सब कुछ रखा। अब सुबह से लोग आ रहे थे, उनको जो जो जरूरत था वो उसको स्पर्श करते थे, वो अपने साथ लेकर जाते थे, राइट? कुछ समय के बाद राजा ने देखा एक छोटा सा बच्चा बड़ा मुस्कुराते हुए फुदकते फुदकते राज्य महल में आ रहा है। तो राजा ने इस छोटू को देखा, बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो राजा को बड़ा अच्छा लगा। तो राजा ने बच्चों के लिए भी प्रबंधन किया था। तो राजा को लगेगा बच्चे को क्या चाहिए होगा, चॉकलेट्स चाहिए होगा। और ये जो छोटू क्या करता है, धीरे से वो चॉकलेट के सेक्शन को देखता है, सब कुछ बड़े प्यार से उसको दृष्टि देता है और धीरे से अपना हाथ पीछे कर लेता है। तो राजा को लगा, अच्छा बच्चों को चॉकलेट्स नहीं चाहिए क्या, शायद बच्चा उससे अच्छा कोई चीज ढूंढ रहा होगा। तो दूसरा जो सेक्शन जो था ना, वो आइसक्रीम का सेक्शन था। तो छोटू जाकर आइसक्रीम को देखता है, अलग अलग फ्लेवर का आइसक्रीम, वो हाथ पीछे का पीछे रखा रहता है। तो राजा भी देखता रहता है, राजा को लगता है शायद बच्चे को गुड्डे गुड़ियों की जरूरत होगी, खिलौने की जरूरत होगी। तो नेक्स्ट सेक्शन गुड्डे गुड़िया खिलौने की थे। तो छोटू सारा देखता है और आगे बढ़ जाता है। अब राजा को संकल्प चलने लगता है, अगर ये सब चाहिए नहीं तो बच्चे को चाहिए क्या। अब वो छोटू जो है ना, पूरा राज्य महल का इंस्पेक्शन करता है, एक एक देखता रहता है, लेकिन किसी को टच नहीं करता है। अब राजा उसके पीछे पीछे चलते चलते राजा भी थक जाता है, और राजा के मन में ये थॉट भी आता है कि बच्चे की ऐसी कोई जरूरत थी जो मुझे, मेरे मन में या मेरे संकल्प में नहीं आया। आखिर बच्चे को जरूरत क्या है। लेकिन इतना चल चल कर राजा थक गया। तो राजा ने हम मंत्रियों को बुलाकर कहा कि छोटू अगर किसी चीज को टच करता है ना, तो मुझे आकर जरा संदेश देना, ठीक है? तो मंत्रियों ने कहा ठीक है। राजा आया और अपने राज्य गद्दी पर बैठ गया। और कुछ समय के बाद पता है राजा ने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा आता है और बहुत स्नेह प्यार से राजा को स्पर्श कर लेता है, राजा को स्पर्श करता है। तो बच्चा was not just intelligent, he was very very emotionally intelligent. बच्चा सिर्फ बुद्धिशाली नहीं था, लेकिन बच्चा जो था ना, वो भावनात्मक स्तर पर बुद्धिशाली था। बच्चे ने अगर राजा को स्पर्श किया तो इसका मतलब क्या है, राजा ही मेरे हो गए। राजा ही अगर मेरे हो गए तो चॉकलेट्स भी मेरे, आइसक्रीम भी मेरे, गुड्डे गुड़िया भी मेरे, सारा का सारा मेरा हो गया। छोटी सी प्यारी सी कहानी आज से मैंने 25 साल पहले सुनी थी। और उस समय करेक्ट मैं यूनिवर्सिटी में था, और मैंने ये महसूस किया कि ये कहानी इतना ब्यूटीफुल मैसेज देता है। और आज मैं किसको स्पर्श करने के लिए भाग रहा हूँ, 1 BHK 4 व्हीलर, ये वो करना चाहिए, इसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो हमारी प्रायोरिटी है सारे दिन में करीब 10 मिनट से लेकर आधा घंटा
क्या हम मन और बुद्धि से उस परमात्मा को स्पर्श नहीं कर सकते? क्योंकि वो स्रोत है, और जब परमात्मा से टच करते हैं ना मन बुद्धि से, तो वो हमें सारा वो शक्ति देता है जिसके कारण हमको जो भी जीवन में चाहिए वो मिलने लगता है। कभी कभी ना बच्चे भगवान को प्रार्थना करते हैं, ए भगवान मैं आपको बहुत याद कर रहा हूं, आप मेरे एग्जाम में थोड़ा मार्क्स दे दो प्लीज। ये इसलिए कह रहे क्योंकि सही समझ नहीं दी गई है। भगवान किसी का मार्क्स बढ़ाने वाला नहीं है, भगवान किसी को पास फेल करने वाला नहीं है। दैट इज नॉट द वर्क ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, राइट? भगवान का काम क्या है? भगवान हमें ज्ञान, गुण और शक्तियां देते हैं। He gives us the knowledge, he empowers us with values, and he makes us very strong and powerful. अगर बच्चे को अच्छे मार्क्स चाहिए तो भगवान से प्रार्थना करने से बच्चा पास नहीं होगा। प्लीज ये सही समझ और सही ज्ञान हम टीचर्स को बच्चों को देना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? बच्चे को राइट मन और बुद्धि से अगर वो परमात्मा को याद करता है, राइट, तो उससे उसकी एकाग्रता क्या है? एकाग्रता बढ़ती है, उस बच्चे में वो दिव्य गुण आते हैं, उसमें वो आत्मविश्वास बढ़ता है, और उस आत्मविश्वास और एकाग्रता की शक्ति से वो पढ़ेगा तो उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। स्मरण शक्ति जब बढ़ती है तो उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, वो पास होता है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत आपने और हमने सब सुनी है दोस्तों, गॉड हेल्प्स दोस हू हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपना स्वयं मदद करे। इसे भगवान से ना मांगना थोड़ा बंद करें हम प्लीज। मैं अपनी कहानी सुना, मैं मांगता रहता था भगवान ये कर दो, भगवान ये दे दो। नहीं, अभी पता क्या करना है? मांगता कौन है ये तो हम सबको पता है। अभी मांगना नहीं है, अधिकार है। वो मेरे पिता है ना, वो मेरे शिक्षक है, वो मेरे सदगुरु हैं। मांगना थोड़ी ना होता है, उससे बहुत प्यार के साथ ये संबंध जोड़ना, यह राजयोग है। और जब मैंने कहानी सुनी तो उसका मुझे विज्ञान समझ में आया, और विज्ञान ये समझ में आया दोस्तों कि आज डिवोर्स क्यों हो रहा है, आज घर घर में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, उसका विज्ञान मुझे समझ में आया। आज मैं आपको उसका विज्ञान समझाता हूं, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। देखिए, बहुत सिंपल सा आपको ये स्लाइड दिखाई दे रहा है। ये स्लाइड बहुत सिंपल है। हम सबके घर के पास, हर व्यक्ति के पास दो दो मोबाइल फोन होते हैं, करेक्ट? शायद ये माँ के मोबाइल होगा, ये पिता का मोबाइल होगा, ये माता पिता का मोबाइल होगा, ये बच्चे का मोबाइल होगा, हर एक के पास मोबाइल फोन है। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो जो हम बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो टावर में जाता है, टावर से वो सिग्नल्स मिलता है, और फिर वो जो है वॉइस सिग्नल के हिसाब से दूसरे मोबाइल तक पहुंचता है। ये बहुत सिंपल सा विज्ञान है। तो आज हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, हमारे आपसी संबंध इतने टक्कर वाले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है ना, वो टावर के साथ हो ही नहीं रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और किसी का फोन आता है, किसी का फोन आता है, वो फोन कॉल कर रहे हैं और आप फोन उठाते हैं ना, तो बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सिग्नल नहीं मिलता है। तो पता है सामने वाला व्यक्ति आपको क्या फोन करता है? भाई साहब आपकी ना आवाज कट रही है। हिंदी में ये शब्द यूज करते हैं। इंग्लिश में वी मेक अ स्टेटमेंट, योर वॉइस आर ब्रेकिंग, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आपकी आवाज कट रही है। तो जैसे ही वो सामने वाला व्यक्ति हमको कहता है तो हम क्या करते हैं पता है? ये मोबाइल में, ये मोबाइल का जो टावर के साथ जो कनेक्शन है ना, वो जो डंडियां होती है 5, उस 5 डंडियों को देखते हैं और हमको इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि भाई वो एक में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हम उनको मैसेज देते हैं, आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, जैसे ही मैं रेंज में आ जाऊंगा मैं आपको फोन करूंगा। हम ये डायलॉग बोलते हैं या मैसेज करते हैं, आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, सॉरी, एज सून एज आई विल गेट द रेंज आई विल कॉल यू बैक। कुछ समय के बाद हम लोग बार बार वो मोबाइल को देखते हैं कि भाई उसकी वो 5 डंडियां आई कि नहीं। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन के नजदीक जाते हैं तो इमीडिएटली हमको 5 डंडियां दिखाई देती है, और जैसे ही वो हमको सिग्नल की वो 5 डंडियां दिखाई देती है तो हम क्या करते हैं? हम वो सामने वाले व्यक्ति को कॉल करते हैं। तो कहते हैं स्वामी भाई आप ट्रैवल कर रहे थे? मैं कहते हैं यस आई वाज ट्रैवलिंग, आई एम सॉरी। तो जैसे ही मेरा मोबाइल का कनेक्शन टावर के साथ जुड़ा, मेरा हॉरिजॉन्टल कनेक्शन ठीक हुआ। मैं इंग्लिश में बोलता हूं,
When a vertical connection becomes okay, my horizontal connection will 100% become good. This is science. आज हम लोग हॉरिजॉन्टल कनेक्शन ठीक करने में लगे हुए हैं, और ना हमारा ना सामने वाला व्यक्ति का वर्टिकल कनेक्शन के साथ जुड़ाव है। क्या होगा? आपकी आवाज कट रही है, योर वॉइस आर ब्रेकिंग, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी, आप बहुत गुस्सा करते हो, आपने कभी मुझे समझा ही नहीं है। These are the dialogues that we make every day. क्यों? इसके पीछे है मेरा वर्टिकल टावर के साथ कनेक्शन नहीं है, और इसलिए रिलेशनशिप टूट क्यों रहा है? किसी का भी उस परमात्मा के साथ योग ही नहीं है। आप कितना भी उसको ठीक करने की कोशिश करें, ठीक तभी होगा जब मेरा रिलेशनशिप परमात्मा के साथ होगा। इसलिए मैं सभी से कहता हूं, आपको जो संबंध आपको हॉरिजॉन्टल में ठीक करने की आपको इच्छा है ना, उसको पहले आप वर्टिकल कनेक्शन को ठीक करो। That is very important. Now let me, having understood science, now let's understand metaphysics. Let us understand this. देखिए, जब हम किसी को फोन लगाते हैं तो it moves in the form of electromagnetic waves हम कहते हैं। उसी तरह जब एक यंत्र दूसरे यंत्र के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो आत्मा का थ्रू मन बुद्धि थॉट वेव कम्युनिकेशन विद सुप्रीम नहीं हो सकता क्या? 100% हो सकता है। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज राजयोग। करेक्ट? दोस्तों, मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूं जिसमें आपको ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। मे बी दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। Okay, having said this, so this is what is called as Raj Yoga. देखिए, आप देख पा रहे हैं? Sorry. 1 minute. देखिए, yes, ये परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है। तो जब हमारा वर्टिकल कनेक्शन एकदम ठीक है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल कनेक्शन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। इसलिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज रिलेशनशिप विद द सुप्रीम। अब ये योग करना आज हम करेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट हम करेंगे, लेकिन इस योग करने के लिए व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, आज हमने 5 दिन की ये यात्रा की, इसको हर दिन स्टडी करना होगा। एंड जैसे मैंने कहा, वो संस्कार परिवर्तन, वो कनेक्शन तभी होगा व्हेन वी प्रैक्टिस इट फॉर 21 days and we continue it for 90 days. इसका कारण मैंने कल बताया, it is what is called as neuroplasticity. हमारा ब्रेन में एक नया न्यूरल नेटवर्क बनने तक। वैसे भी आप किसी नया सिम लेते हो ना, तो सिम में भी आपको मैसेज ये आता है कि it will get activated within 24 hours, क्योंकि वो स्थूल है, इसलिए कनेक्शन करना बहुत इजी हो जाता है। सिम में ठक आजकल बहुत विज्ञान टेक्नोलॉजी हो गया, लेकिन आत्मा का पिछले बहुत जन्मों के साथ इतना देह भान और देह अभिमान के साथ वो कनेक्शन है, तो परमात्मा के साथ वर्टिकल कनेक्शन जोड़ने में एक्चुअली टाइम लगता है। इसलिए गिव अस टाइम। तो इसीलिए मैं आगे का एक्शन प्लान आपको बताता हूं। एवरी डे यू हैव टू स्टडी। एक होता है ज्ञान और दूसरा है योग। इसलिए आप देख सकते हैं हमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो पूर्व है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, आदरणीय दादी जानकी जी, she lived for 104 years, 104 वर्ष तक उन्होंने अपना कार्य किया था। करेक्ट? 104 years तक। और वो ये लिखते हैं, आप स्लाइड में देख सकते हैं, for me this is my godly student life. I always feel that in this life I must always be learning. मैं पिछले 25 वर्षों से एज अ गॉडली स्टूडेंट मैं ये सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग। राजयोगा इज लाइक a software which keeps on updating itself. आपको हर दिन अपडेट करना बहुत बहुत जरूरी है। इसे राज्यों का जो अभ्यास कोई करता है ना, वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि धीरे धीरे वो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। तो आज से 25 साल पहले भी मैं ABC पढ़ रहा था, आज भी मैं ABC पढ़ रहा हूं। इसलिए अगर आप कहेंगे स्वामी भाई 25 साल के बाद भी वही सुना रहे हो जो 2020 में सुनाए थे, भाई सिर्फ ABC है ये और कुछ नहीं है। दादी जानकी जी भी ने भी सिर्फ ABC पढ़ा था, कुछ नया मुझे सिखाना ही नहीं है।
ए मीन्स, हम लोग जब बच्चा स्कूल में जाता है ना तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट सिखाते हैं, लेकिन राजयोग में ए बी सी इज ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा एंड सी फॉर कनेक्शन। ये 25 साल पहले मैंने सीखा था, लेकिन आज भी मैं ए बी सी को मैं धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूं। और जब मैं परमात्मा को मन बुद्धि से याद कर कर वो सातों गुणों और शक्तियों से संपन्न होता हूं ना, तो फिर मेरा गुस्सा धीरे धीरे कम होता है। प्लीज आप सभी अपने आप को म्यूट करें, प्लीज, बहुत प्यार से मैं कह रहा हूं ना, यस, प्लीज अपने आप को म्यूट करें। तो मैं कह रहा था, अब देखो गुस्सा क्यों आता है। एंगर इज बेसिकली एन एब्सेंस ऑफ पीस एंड लव। क्रोध जो है ना, शांति और प्रेम की कमी है। एक गिलास पानी लीजिए और उसमें 2 ड्रॉप इंक डाल दीजिए, तो वो ब्लू कलर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इसको आपको फिर से स्वच्छ करना है तो आप क्या करेंगे? कीप ऑन पोरिंग फ्रेश वाटर। आपको हर दिन पानी डालते रहना चाहिए, डालते रहना चाहिए। पानी जो ना छलकेगा, कुछ समय के बाद आप देखेंगे वो जो पानी जो था ना ब्लू कलर का था ना, वो धीरे 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 फिर से व्हाइट होने लगेगा, फिर से वो व्हाइट होगा। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आत्मा के अंदर इतने जन्मों के संस्कार हैं, उसको अगर ठीक करना है ना तो हर दिन ज्ञान को सुनते रहना पड़ेगा। तो दिस इज द बेसिक कोर्स। अगर आप में से भाई बहन इंटरेस्टेड हैं फॉर एडवांस कोर्स, तो आज के इस क्लास के बाद हमारी दीदी आपको एडवांस्ड कोर्स के लिए बताएंगे। खुशखबरी ये है, डरना नहीं, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम तभी सफल होता है। अब प्रोफेशनली भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करते होंगे, कराते भी होंगे, लेकिन किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की सफलता तभी होगी जब आप उसको वो 21 दिन या 90 दिन की पालना देते हैं, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। वो 90 दिन तक सिर्फ पालना नहीं देती, मुझे वो 25 साल से वो पालना दे रही है। और पहली बात, दूसरी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अच्छा लगे करिएगा, नहीं अच्छा लगे ओम शांति, इट्स सो क्लियर, यू हैव गॉट एन एब्सोल्यूट फ्रीडम। लेकिन हर दिन है ना 2 चीज करना होगा। जैसे शरीर के लिए आप भोजन लेते हैं, शरीर के लिए व्यायाम करते हैं, उसी तरह आत्मा का भोजन है, जिसको हम बहुत प्यार से कहते हैं ज्ञान मुरली। ज्ञान का वो पौष्टिक भोजन बहुत जरूरत है। और दूसरा जो है योग, एक्सरसाइज, जो मन बुद्धि के साथ परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आई विल टेक 5 मिनट्स फॉर दिस राज्यों का अभ्यास, करेक्ट। और उसके बाद मैं 5 मिनट आप ओके 5 मिनट जो है मैं आपको है ना थोड़ा सा एक वाइंड अप करूंगा तनाव को लेकर, राइट, कि कैसे हमको तनाव मुक्त होने के लिए 21 दिन या 90 दिन के लिए जो बातें मैंने इस विद्यालय से सीखी है, जो आप एडवांस्ड कोर्स में सीखने वाले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। ओके, सो वी आर ऑन टाइम, इट्स 7 o'clock, आई थिंक आई विल बी एबल टू कवर इट बाय 7:50, राइट। तो एक होता है ज्ञान मुरली और दूसरा जो है योग है। अब मैं योग को इस स्लाइड के द्वारा दिखा रहा हूं। दोस्तों, जो मैं पहला दिन चित्र दिखाया था सागर की गहराई में, जो मैंने वॉरशिप में जो नेवल कैडेट्स को बताया, और विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में मेडिटेशन वाज दिस। देखिए, जब आप बैठेंगे तो अपने को आत्मा समझना, अभी हम करेंगे, आत्मा के 7 गुणों को हम फील करेंगे, और जैसे आत्मा के 7 गुणों को आप फील करेंगे, आप परमात्मा के साथ टच में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे 2 वायर होता है, 2 वायर को अगर आपको जोड़ना होगा तो आप क्या करेंगे? बाहर के जो उसका इंसुलेटर होता है, विच इज द बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको कट करते हैं, अंदर के वायर को जोड़ते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह होता है। उसी तरह ये देहभान और देह अभिमान, दिस इज अ बैक कंडक्टर ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। इसलिए मंदिर में जाते हैं ना आप, तो आप अपने चप्पल को बाहर रखते हैं, क्योंकि चमड़ी को बाहर रखने से ही आपको परमात्मा के साथ कनेक्शन होगा। तो उसी तरह जब आप योग में बैठते हैं तो शरीर को एकदम हल्का करें, मैं आत्मा हूं,
आत्मा के 7 गुणों को हम फील करेंगे एक एक रंग के साथ। और सबसे पहले मन बुद्धि के द्वारा जब हम महसूस करते हैं मैं आत्मा हूं, उसका मैं टेक्निक बताऊंगा। परमात्मा से आज वो ऊर्जा लेना। दिस इज एन एडिशन। आज तक हमने पहला दिन या दूसरा दिन देखा था सूर्य से, स्थूल सूर्य से सूर्य के प्रकाश को लिया था। अब हम परमात्मा जो ज्ञान गुण और शक्तियों का सूर्य है, उनसे वो किरणों को लेकर आत्मा की जो एनर्जी बॉडी है और स्थूल शरीर के साथ साथ आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच आप बनाना। यू हैव टू क्रिएट अ सुरक्षा कवच। ओके, जैसे मैं आपको दिखाता हूं इस स्लाइड में, आप देख सकते हैं स्लाइड को। देखिए, तो जैसे ही अपने आप को आत्मा समझे, परमात्मा के साथ जुड़ गए, और देखिए दिस इज योर सुरक्षा कवच। और फिर आप इसमें कितनी भी प्रॉब्लम आए, यू आर एब्सोल्युटली सेफ। हैविंग सेड दिस, अब हम 3 मिनट या 4 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं आप आराम से बैठें। मैं आपको बताता हूं कैसे करना, करेक्ट, क्योंकि हमारे पास समय की आज मर्यादा है, तो मैं थोड़ा सा उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज मुझे हेल्प करना। सबसे पहले आप अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करना। ओके, फिर सेकेंड स्टेप जो है, भ्रुकुटी के बीच में आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हम क्या करेंगे, मूलाधार चक्र से सहस्त्रात्र चक्र की तरफ जाएंगे। दिस इज हाउ इट हैपेंस एक्चुअली। इसलिए पहला रेड कलर से हम जाएंगे एंड विल गो अप टिल व्हाइट कलर। ओके, और ये कलर का मतलब है हर एक गुण से। तो जब मैं कहूंगा मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, तो आप अपने घर में बैठकर थोड़ा ट्राई करना कि यस आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, शक्ति स्वरूप रेड कलर चमकते हुए देखना। हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे जैसे हमने कल किया था, लेकिन यहां पर एडिशन क्या करना है, गहरी श्वास भरेंगे। परमात्मा कहते मीठे बच्चे, श्वासोश्वास मुझे याद करना है। और आज मैं परमात्मा के महावाक्य को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आई विल ट्राई टू गिव यू द प्रूफ ऑफ इट, जहां पे परमात्मा ने बहुत प्यार से ये बात कही है। तो आई एम श्योर जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये कोई भी कार्य अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूं, बट इट इज अ पार्ट। 18 जनवरी 1978 को परमात्मा को हम बहुत प्यार से बाप दादा कहते हैं। ये आपको एडवांस कोर्स में पता चलेगा। तो उनका एक महावाक्य मैं रीड करते हुए आज का ये सेशन कराऊंगा। अब देखिए, परमात्मा बहुत प्यार से हमको ये ज्ञान देते हैं। अब ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जिस स्टेज से हर आत्मा को शांति, सुख और पवित्रता की तीनों ही लाइट्स अपनी माइट से दे सको। तो एक होता लाइट और दूसरा होता माइट। जैसे साकारी सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो तो चारों ओर वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। एक स्थान पर होते हुए भी एक लाइट वातावरण को बदल देती है। जैसे आप लोग भी जब लाल लाइट करते हो तो ऑटोमेटिकली याद का वायुमंडल बन जाता है। ऐसे जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर लेती है तो आप लाइट हाउस पवित्रता की लाइट से व सुख की लाइट से वायुमंडल नहीं बना सकते हो क्या? राइट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। तो हमको सिर्फ अपना तनाव प्रबंधन नहीं करना है, सारी दुनिया के लिए क्या हम वो प्रकाश को हम नहीं दे सकते। और आज जब मैं बताऊंगा तो मैं आपको वो टेक्नोलॉजी बताऊंगा जहां पर आप अपने घर का वास्तु हीलिंग कर सकते हैं। घर का वास्तु हीलिंग, और घर का वास्तु हीलिंग होता है शांति के द्वारा, पीस, स्काई ब्लू कलर। तो जब मैं स्काई ब्लू कलर पर आऊंगा ना तो महसूस करना परमात्मा से शांति के वाइब्रेशंस स्काई ब्लू कलर धीरे धीरे आ रहे हैं, आत्मा को टच कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर को वो शांति से भर रहे हैं। और ENT लंग्स जो कल हमने किया था वो तो करना ही है, लेकिन आज पता क्या महसूस करेंगे, आपको अपने घर में है ना शांति की जरूरत है, तो महसूस करना परमात्मा से शांति के वाइब्रेशन स्काई ब्लू कलर आ रहे हैं, राइट। और महसूस करना शांति के उस स्काई ब्लू कलर से पूरा आपके घर का पेंटिंग हो रहा है। मन बुद्धि से आपके घर का पेंट, भले आपको वो आपका घर किसी और रंग से रंगा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको चेंज करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं,
लेकिन परमात्मा से शांति के वाइब्रेशन स्काई ब्लू कलर से आप देखेंगे। आप अपने घर का वास्तु हीलिंग करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके घर की शांति का जो इंडेक्स है ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। नो साइड इफेक्ट, जीरो कॉस्टिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस। इसलिए मैंने अक्सर ये देखा है, जिस घर में जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, आप उनके घर में जाकर वो ऑरा आपको समझ में आता है। इससे आज हम अगले है ना 3 मिनट हम लोग ये योग करेंगे और हर गुण का हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। तो 3 into 7 21 टाइम्स, ओनली 21 टाइम्स। तो अगर हर गुण को भी अगर हम आधा मिनट भी अगर हम कर रहे हैं तो इट विल टेक अराउंड 1 है ना अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिनट्स। 1 मिनट अगर हम करें तो 2.5 मिनट तक आता है। ठीक है, सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम एंड देन आई विल वाइंड इट अप ऑन टाइम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो चलिए आज का मैं आपको वो स्लाइड यस चलिए वही स्लाइड दिखाते हैं जो मैंने आज आपको दिखाया था, लास्ट वाला स्लाइड, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। यस, तो आपको मदद मिलेगा। ठीक है, एंड दिस इज योर सुरक्षा कवच। और जितना आप राज्यों का अभ्यास करते, ABC, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा एंड C फॉर कनेक्शन, ABC जितना आप करेंगे उतना आप देखेंगे धीरे 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 आपका ऑरा जो है बढ़ता जाएगा। एंड दैट इज हाउ, है ना, स्व सेवा से आप विश्व की सेवा भी कर सकते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो चलिए आराम से बैठिए, रिलैक्स योरसेल्फ। मन और बुद्धि के द्वारा हम ये कार्य करेंगे। मैं आपको वो 4-5 स्टेप बता देता हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज रिलैक्स योर बॉडी, सेकेंड स्टेप इज मैं आत्मा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। थर्ड स्टेप जो है आत्मा के वो गुण, शक्ति स्वरूप, फिर पवित्रता स्वरूप, मैं आपको बताता जाऊंगा, डोंट यू वरी, राइट। तो एक एक गुण को हम लेंगे और चौथा जो है हम ओम की ध्वनि करेंगे, श्वास लेंगे, और लास्ट जो स्टेप है कि परम ज्योति परमात्मा को देखना। जैसे आप सूर्य को देखते हैं ना, आपके जस्ट ऊपर उस परम ज्योति को देखना मन और बुद्धि के द्वारा, और देखना कि परमात्मा से ज्ञान गुण और शक्तियां आ रही हैं, आत्मा को टच कर रही है, सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को, और ओम की ध्वनि से हम लोग वाइंड अप करेंगे। सो इट विल टेक मे बी 3 मिनट्स। ओके, आराम से बैठे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। Relax yourself completely. The first step, जितना हो सके शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए। वेरी गुड। सेकेंड स्टेप, भ्रुकुटी के बीच में आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं चमकता हुआ मोती, चमकता हुआ ज्योति, अदृश्य ऊर्जा हूं मैं आत्मा, शक्ति स्वरूप। तो मैं देख रहा हूं भ्रुकुटी के बीच में जो मोती है, इट इज स्पार्कलिंग इन रेड कलर। अब चौथा और पांचवा में एक साथ करेंगे। गहरी श्वास भरेंगे, एक्सेल जब आप करेंगे ओम की ध्वनि, परमात्मा को मन बुद्धि से देखेंगे, शक्ति के सूर्य, और परमात्मा से शक्ति के वाइब्रेशंस रेड कलर को आते हुए देखेंगे। आत्मा को टच कर रहा है, सूक्ष्म शरीर को टच करते हुए देखना, और धीरे धीरे स्थूल शरीर में विशेष मसल्स एंड बोन्स को टच करते हुए देखना। करेक्ट? ओके, हियर वी स्टार्ट। इनहेल एंड एक्सेल। ओ रिलैक्स। ये ओम की ध्वनि करना बहुत जरूरी है। ओम अर्थात आ, उ और मा, आचरण में, उच्चारण में, मन में शक्ति स्वरूप। करेक्ट?
इसलिए ओम की ध्वनि करें, अपनी लंग्स की कैपेसिटी के हिसाब से करें। लेकिन जब आप ओम की ध्वनि कर रहे हैं तो ऑडियो के साथ वीडियो अर्थात परमात्मा से वो शक्ति के लाल रंग के वाइब्रेशंस को आते हुए देखेंगे। चलिए दूसरी बार भी करें। इनहेल, ओ, रिलैक्स। तीसरी बार, लास्ट एंड फाइनल बार करेंगे हम। इनहेल, ओ, रिलैक्स। ऐसे ही मैं आत्मा पवित्र स्वरूप ऑरेंज कलर और फिर पवित्रता के वाइब्रेशंस नारंगी रंग को लेना और विशेष तौर पर अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, करेक्ट। उसके बाद मैं आत्मा राइट सुख स्वरूप, सुख स्वरूप हम लेंगे इन येलो कलर और परमात्मा से सुख के वाइब्रेशंस येलो कलर में लेते हुए आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को, पाचन प्रणाली को और चारों तरफ वो सुख के वाइब्रेशंस को मन बुद्धि से देखेंगे। नेक्स्ट, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, परमात्मा प्रेम के सूर्य, प्रेम के वाइब्रेशंस ग्रीन कलर में, राइट, और विशेष तौर पर हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिल, और विशेष तौर पर अपने चारों तरफ। नेक्स्ट, मैं आत्मा शांत स्वरूप, ठीक है। ये वाला हम 3 बार करेंगे। तो आत्मा शांति के वाइब्रेशंस देखेंगे इन स्काई ब्लू कलर, परमात्मा शांति के सूर्य और परमात्मा से शांति के वाइब्रेशंस 3 बार लेंगे और क्या करेंगे, आत्मा में, सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर, राइट, ENT लंग्स के साथ साथ महसूस करेंगे परमात्मा से शांति के वाइब्रेशंस आपके घर में। अपने घर को देखना, आप घर पर ही बैठे हैं तो देखना घर के दीवार में वो शांति के वाइब्रेशन स्काई ब्लू कलर। सिर्फ उतना ही नहीं, हम महसूस करेंगे शांति के वाइब्रेशन स्काई ब्लू कलर आपके घर के हर सदस्यों पर पड़ रहा है। आपके ऊपर तो है ही, आपके माता पिता के ऊपर भी और आपके बच्चों के ऊपर भी। ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके माता पिता या बच्चे दूसरे स्थान पर भी हैं। मन और बुद्धि से परमात्मा से शांति के वाइब्रेशंस, राइट, आप देखेंगे आपके हर फैमिली मेंबर तक पहुंचते हुए। यह योग आप मन बुद्धि से करेंगे। चलिए 3 बार करें। रिलैक्स, भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा शांत स्वरूप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इन स्काई ब्लू कलर। मन बुद्धि से मैं उस शांति के सूर्य परमात्मा को देखता हूँ। गहरी श्वास लेते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। गहरी श्वास लीजिए, ओ, रिलैक्स। महसूस करिए परमात्मा से शांति के वाइब्रेशंस स्काई ब्लू कलर धीरे धीरे मुझ आत्मा तक, टोटल ब्रेन में और विशेष तौर पर ENT लंग्स। मन बुद्धि से देखते रहिए परमात्मा से शांति के वाइब्रेशन स्काई ब्लू कलर अपने घर में पड़ते हुए देखिए। घर का दीवार is paint washed in sky blue color and घर का वास्तु हीलिंग हो रहा है। चारों तरफ शांति के वाइब्रेशंस। This is the second step. The third step,
परमात्मा से शांति के वाइब्रेशंस स्काई ब्लू कलर अपने फैमिली मेंबर्स पर पड़ते हुए देखिए। सी द वाइब्रेशंस ऑफ पीस आपके माता पिता के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, and the vibrations of peace to all family members. This is what is called as मनसा सेवा। अब लास्ट मैं आत्मा आनंद स्वरूप, उसके पहले मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, वो हमारे न्यूरो सिस्टम के लिए इन इंडिगो कलर, और लास्ट इज मैं आत्मा आनंद स्वरूप इन वाइट कलर। White is a combination of all 7 colors. आनंद is the highest state. अब हम महसूस करेंगे परमात्मा जो आनंद का सूर्य है, सर्व गुणों के स्रोत है, उनसे सर्व गुणों के वाइब्रेशंस एक साथ इन वाइट कलर इज कमिंग, आत्मा तक पहुंच रहा है। ब्रेन में, शरीर के हर सेल, टिश्यू, सिस्टम, और अब देखेंगे परमात्मा से सर्व गुणों के वाइब्रेशंस पूरे पृथ्वी पर पड़ते हुए, प्रकृति के 5 तत्वों पर पड़ते हुए, और इस विश्व के हर आत्मा पर पड़ते हुए। रिलैक्स, इनहेल and exhale. Oh, very good. सर्व गुणों के वाइब्रेशंस परमात्मा से इन वाइट कलर coming to you, coming to the entire world. प्रकृति के 5 तत्व और विश्व की सर्व आत्माओं पे पड़ते हुए देखना। And this is a great social service. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास थोड़ा समय कम था, इसलिए मैंने हर गुण को नहीं लिया, but 3 को लिया। That was also we completed the circuit. अब समय की हमेशा एक मर्यादा होती है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 2-4 मिनट लेकर मैं वाइंड अप करूंगा। लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आज से 85 इयर्स बिफोर परमात्मा, वो परम ज्योति सत्यम शिवम सुंदरम, ये धरती पर उतरे और एक साधारण तन का आधार लेते हुए, और जिनको ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में बहुत प्यार से हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो परमात्मा जो हमारे पिता, शिक्षक और सद्गुरु, इस प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं हम इनको। तो ब्रह्मा उनको कहा जाता है जो एक दुनिया को अच्छा बनाने में कार्य करे। तो आज आपने मनसा सेवा किया, आज से आप भी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो 85 इयर्स बिफोर 1936-37 को परमात्मा ने इनका तन का आधार लेते हुए अपना परिचय दिया, समय का परिचय दिया, और विश्व सेवा कैसी करनी है वो बहुत प्यार से सिखाया। करेक्ट। 85 इयर्स पहले बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एक साक्षात्कार कराया। पुरानी दुनिया पूरी तरह से हलचल में जा रही है, वो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक बहुत सुंदर दुनिया आ रही है। उन्होंने ये समय का, है ना, ये सृष्टि चक्र का रहस्य बताया। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो आज घनघोर कलयुग है, लेकिन इस कलयुग के बाद एक नया सवेरा जरूर आएगा। जैसे आज आप और हम, डरने की बात नहीं है, ये जो सारा देश में, समाज में और विश्व में जो माहौल हो रहा है, शिव बाबा ने ये बहुत पहले ही कह चुके हैं, डरने की बात नहीं है, हर रात के बाद एक दिन जरूर आएगा। तो ये कलयुग से एक नया सवेरा है, और आप सबके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। जिन्होंने भी भाई बहनों ने पहली बार ये राज्यों का पूरा कोर्स किया, अब आपके लिए कलयुग समाप्त
और आपके लिए एक बीच का समय है जिसको हम संगम युग कहते हैं। तो संगम युग कलयुग और सतयुग का बीच का टाइम है, विच इज कॉल्ड एज संगम युग, राइट। और बहुत खुशखबरी मैं देना चाहूंगा, एक नई सतयुग की दुनिया में इस भारत में फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी। इस भारत देश में फिर से देवी देवताओं का, है ना, इस धरती पर पधरामणी होगी और आप और हम भी इस सुंदर दुनिया में आ सकते हैं। देवता अर्थात जिसमें दिव्य गुण धारण हो। और यही श्री राधे और कृष्ण जब अपने राज्य गद्दी पर बैठेंगे तो वो श्री लक्ष्मी नारायण कहलाएंगे। बस मैं आपको एक एक सेकंड में ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, लेकिन एडवांस कोर्स में ये सब बातें अब डिटेल में सीख सकते हैं। लास्ट में मैं खुशखबरी बताकर मैं वाइंड अप करूंगा कि डरना नहीं है, लेकिन एक बहुत सुंदर दुनिया आने वाली है, राइट। ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जिसको सतयुग कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, कृष्णपुरी कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, विष्णुपुरी कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं, बहिष्ट कहते हैं, हेवन कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। ऐसी सुंदर दुनिया ये धरती पर आने वाली है। तो आज वर्तमान समय पे आप जो देख रहे हो ना, इट इज जस्ट अ स्मॉल सीन इन दिस एंटायर ड्रामा, लेकिन समय बदलता है, एक नई दुनिया इस धरती पर आने वाली है। एंड दिस इज व्हाट इज राजयोग। अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा, है ना, प्यारे बाबा को, जो शिव बाबा है, उस परम ज्योति को याद करना, है ना, सर्वश्रेष्ठ योग है। लास्ट में एक्शन प्लान बता के मैं वाइंड अप करता हूँ। फॉर इनवाइटिंग राजयोगा इन लाइफ, द सेम एक्शन प्लान, रिमेंबर दैट यू आर अ स्टार, कंज्यूम फूड विद ग्रेटिट्यूड। अगर आपको जिंदगी भर दाल चावल अगर आपको लगता है प्रबंध होना चाहिए, तो एक छोटे से परिवर्तन करना। कल से आप जो है ना, तीनों वक्त का भोजन ईश्वर की याद में तो कर ही रहे हैं, लेकिन दोपहर का भोजन को आप भोग लगाइए। भोग लगाइए मतलब ईश्वर को अर्पण करिए। और ये हमारे इस विद्यालय में नियम है कि परमात्मा के वो वाइब्रेशंस को, है ना, वो भोजन पर पड़ते हुए देखिएगा। तो कंज्यूम फूड विद नॉट ओनली ग्रेटिट्यूड, लेकिन ईश्वर को भोग लगाइए। और जो भी भाई बहन ये 3 वक्त में अगर एक वक्त भी करते तो उसके लिए एक अलग सा थाली ले लीजिए, राइट। उसमें छोटे छोटे बर्तन ले लीजिए और उसमें जो भी आपने भोजन बनाया वो छोटे छोटे बर्तन में लेकर, है ना, आप ईश्वर को, आपके घर में एक पूजा रूम होगा, उसमें उस परम ज्योति का भी, है ना, शिव परमात्मा का भी फोटो लगा लीजिए और उस भोजन को देखते हुए परमात्मा के पूरे वाइब्रेशंस, है ना, वो 7 रंगों के वाइब्रेशंस, शिव ज्योति को याद करते हुए परमात्मा के वाइब्रेशंस भोजन में पड़ते हुए देखना। और उस भोजन का जो छोटे छोटे अपने कटोरी बनाए ना, उसको आप मेन भोजन में डाल दीजिए। आप करिएगा, जिंदगी भर आपको भोजन के लिए कभी किसी से डरना नहीं पड़ेगा। तो आज लोगों को इसी बात का डर लग रहा है ना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे इस घर में केरला में भी हम लोग हर दिन, है ना, ब्रेकफास्ट और रात्रि का भोजन तो हम लोग वो किचन में ही छोटा सा पूजा रूम बना दिया है, वहीं पर हम रख देते हैं, लेकिन दोपहर का भोजन हम मेडिटेशन रूम में आते हैं। तो आप ये करिएगा और आज से आप ये कर सकते हैं, लेकिन कल का जो दिन है शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टार्ट। और मैं आप सभी भाई बहनों को बहुत प्यार से केरला में भी इनवाइट करूंगा। केरला में जब आप आएंगे ना, तो इस बाबा के घर को भी आप देखना और बाबा का मेडिटेशन सेंटर को भी आप देखना। बहुत सुंदर प्रकृति के बीच में है। और जब आप हमारे घर में आएंगे तो देखना कैसे हम भोग लगाते हैं, कैसे भोजन बनाते हैं। और आपको मैं बाबा की याद में बहुत प्यार से इडली, डोसा, सांबार, चटनी में जरूर खिलाऊंगा। तो आप अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ जरूर आ सकते हैं। तो भोजन को अभी तक हम, है ना, ग्रेटिट्यूड के साथ कर रहे थे, अब उसको भोग लगाकर आप करिएगा। संकल्पों की गति को कम करिएगा। ये संकल्पों को गति को कम करने के लिए एडवांस्ड कोर्स जो है कल से स्टार्ट हो रहा है, वो आप जरूर अटेंड करिएगा। रात को थोड़ा जल्दी सो जाइए, सुबह थोड़ा जल्दी उठिए। और हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सभी लोग 4 बजे उठते हैं, तो आप 4 बजे उठने का अभ्यास करिएगा। आप अगर रात को जल्दी सो जाएंगे, मन को हल्का करके सो जाएंगे, राइट, तो आप देखेंगे सुबह अपने आप आपको नींद आपकी खुल जाएगी। और सबसे बेस्ट टाइम जो राज्यों का अभ्यास करने का टाइम है, दैट इज मॉर्निंग 4 AM। तो 4 बजे से लेकर 4:15 बजे तक आप चाहिए तो 15 मिनट कर अगर आप चाहें, क्योंकि आप नए बच्चे हैं तो मैं आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करूंगा, फिर से चाहिए तो आप थोड़ा सो सकते हैं। इट इज योर चॉइस, क्योंकि आप लोग को, बहुत सारे लोग को ऑफिस भी जाना होता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप 4 to 4:45 भी क्या करना है आपको एडवांस कोर्स में पता चलेगा।
फिर ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द स्वधर्मा, सारे दिन पर आप है ना परमात्मा की याद में आप कर्म करना, तो कर्म योगी बनेंगे। क्वालिटी ऑफ थॉट्स इज वेरी हाई। स्पेयर टाइम फॉर चार्जिंग द सेल्फ, शाम के वक्त, रात्रि को सोने के पहले। और 7th पॉइंट जो आज मैंने ऐड किया है, सेट द प्रायोरिटी ऑफ लाइफ, जीवन में किसको आपको स्पर्श करना है ये क्लियर होना चाहिए। तो 24 घंटे में 23 घंटे आप अपने परिवार को, अपने प्रोफेशन को, अपने रिश्तेदार के लिए सब समय दीजिए, अपने शरीर के लिए टाइम दीजिए, लेकिन 1 घंटा आप अपने जीवन में ज्ञान और योग के लिए जरूर टाइम निकालिए फॉर हेल्दी हैप्पी लाइफ। थैंक यू। ओम शांति। राइट, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए मैं खास करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शांति सरोवर राइट रायपुर का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। विशेष हमारी आदरणीय कमला दीदी जी का, विशेष हमारी सविता बहन जी का, आदिति बहन जी का, उनकी पूरी टीम इंक्लूडिंग सूर्य प्रकाश भाई का, इस विज्ञान का भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी बहनों को कि आगे अगर कोई एडवांस कोर्स जुड़ना चाहता है तो वो कब और कैसे जुड़ सकते हैं। ओम शांति। आप 1 मिनट रुकेगा, वो बताने के बाद हम लोग वो गीत फिर से सुनेंगे। और ये जो गीत है ना, आपको बार बार आपको ये राजयोगा ऑनलाइन कोर्स की स्मृति दिलाएगा। तो उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। इट विल जस्ट टेक अनदर 2 or 3 minutes. ओवर टू यू सिस्टर। अभी हम गीत बजाएंगे। ठीक है, तो अभी हम गीत सुनेंगे। शांत स्वरूप, शक्ति प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में